हेलो लर्नर्स, आज आप देखेंगे 1.2 अभ्यास। 1.2 अभ्यास में जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है वो आपका सत्य असत्य है और एक क्या पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय होते हैं ये है। तो ये आप अगर पहला वीडियो मेरा देख चुके हैं तो आप आसानी से उस सवालों का जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखने के लिए आपको एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 जो आपकी किताब में है मैं इसी को समझा रहा हूँ। आप इसको ज़रा गौर से देखिएगा और समझिएगा। क्या है, संख्या रेखा पर √2 के स्थान 2 का स्थान निर्धारित करना। देखिए ये आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। मैं आपको सीधे सीधे न्यूमेरिकल से समझाता हूँ। क्या है, एक संख्या रेखा खींचते हैं, 0 प्रदर्शित करता है। आपको संख्या रेखा बनाना आता है, -1 -2 -3 और वैसे ही एक के स्थान पर 1 है, 2 है और ये 3 है। तो हम √2 कैसे देखेंगे? सबसे पहले 0 से 1 सेंटीमीटर का माप लेंगे, फिर 1 से प्रकार और पेंसिल की सहायता से यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाते हुए यहाँ पर फिर 1 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे और इस रेखा को मिला देंगे। तो देखिए एक त्रिभुज एक प्राप्त हो जाता है, 0AB एक त्रिभुज प्राप्त हो जाता है जिसमें ये आधार है। आधार आपका कितना है? 1 सेंटीमीटर। और वैसे ही आपका ये क्या है? लंब। आपका लंब है आपका 1 सेंटीमीटर। तो आपको पता है आपका पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण = होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर हमारा क्या आता है? कर्ण का स्क्वायर। तो आप इससे निकाल सकते हैं 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 बराबर कितना होता है? 2। तो कर्ण के ऊपर वर्ग लगाए तो इधर जाके ये किस में बदल जाता है? वर्गमूल में बदल जाता है। तो इस तरह से ये जो रेखा है, इस रेखा की माप कितनी हो गई? √2। फिर हम इसी माप, ये जो आपका कर्ण है, इसी को हम एक चाप मानते हुए प्रकार को 0 पर रखते हैं और B से इस तरह से इसे घुमा देते हैं जहाँ पर P कटता है। तो इस P 0 से P जो P बिंदु प्राप्त हुआ तो P का वैल्यू √2 मिल जाती है हमें। इसी प्रकार हम अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं √3 वाला, तो देखिए √3 यहाँ पे साफ साफ दे रखा है। √3 क्या है? OD वैल्यू है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आपको यहाँ तक समझ में आया। अब आधार आपका क्या हुआ? आधार आपका हो गया √2 का स्क्वायर प्लस आपका सीधे दोबारा लंब 1 सेंटीमीटर का डालते हैं हम। लंब आपका कितना है? 1 सेंटीमीटर है। तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 और 1 3। इसी तरह से हमें कितना प्राप्त होता है? वर्गमूल 3। तो इसी तरह से आप जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें √5 की वैल्यू निकालनी है, आप निकाल सकते हैं। अब आपको पता है पहले प्रश्न में आपको बताया था अभी कि 0 से OD की जो वैल्यू है, इसी को हम एक चाप मानकर, एक त्रिज्या मानकर यहाँ से सीधे वृत्त खींच देते हैं जो संख्या रेखा को Q पर काटती है। तो Q का वैल्यू आपका क्या होगा? √3। आपका √3 ये नहीं दिखाएंगे, आप संख्या रेखा पर दिखाएंगे। √3 क्या होगी? यहाँ पर आएगा। तो इसी प्रकार आप √5 भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में जरूर आई होगी।